हेलो +2। हाँ जी बेटे, अज का मेरा थॉट है राजे, हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सैस। जो तुम सोचते हो ना कोई शॉर्टकट मैथड है कि तुम सीधा ही पौड़ियाँ बिना चढ़े ही मंजिल पर पहुँच जाओगे, तो कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। तो काम तो करना ही पैना है, मेहनत तो करनी पैनी है। ठीक है, जेडे बच्चे राजे बहुत पिछे ने हले, जिन्होंने लगता है कि ये वाला यूनिट सानू समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो जी तुहानू सेंड करा ग्रुप के विच, फिर भी जो तुहानू लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा बेटे, तो मेहनत डबल कर दो। ठीक है, जो 1 घंटा पढ़ते हो फिजिक्स में 2 घंटे लगा लो, 1 घंटा वो पुरानी वीडियोज़ देखो तो 1 घंटा नवीं वीडियोज़ देखो, क्योंकि जो असाइनमेंट्स है ना बेटा, ये तो तुहाडे माइंड के गेट्स खोल देणगियां। ठीक है, तो इन्ने गेट खुल जाएंगे कि जिन्ना यूनिट 4 नू स्टडी करोगे या सुनोगे वो वीडियो नू, वो तुहाडे दिमाग के अंदर एकदम समूथली जाएगा। ठीक है बेटा, सो चलो अज असीं शुरू करते हैं यूनिट 4 दियां असाइनमेंट्स। सब तो पहली असाइनमेंट दे विच बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो इज़ बेस्ड ऑन। डायनमो क्या है बेटा? एसी जनरेटर है ना, तो जनरेटर किहदे ते बेस्ड है? ऑप्शनस जिहड़ियां तुहानूं दित्तियां ने उन्हां विच इंडक्शन का तो जिक्र ही इक्को चाहिए, इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन, बाकी तो हीटिंग इफैक्ट है, कैमिकल इफैक्ट है, वो तो असीं पढ़े ही नहीं है ना। सो तुहानूं बड़ा क्लीयर जिहा है तो आंसर है कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन होएगा। वैसे भी तुहानूं उहदा प्रिंसीपल याद होना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन। सैकेंड है बेटा, हाउ करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कॉयल ड्यू टू मैगनेट। हुण तुसीं ये सोचते हो कि मैम साडे कोल तां हैगियां ने असाइनमेंट्स है ना, असीं क्यों सुणीए वीडियो नूं। बेटा की हुंदा है, मैं अक्सर कहनी हाँ कि जदों ना तुसीं सुण लैंदे हो, एक तो तुसीं पढ़दे हो ना, जदों तकरीबन बच्चे रात नूं पढ़दे ने इदां दी चीज़ां, क्वेश्चन वगैरह है ना, वो रात नूं तुहाडे माइंड 'च जांदियां नहीं है। मैनूं इह हुंदा कि मैं फीड कर देवां उन्हां नूं, तुहाडे दिमाग दे विच इंजैक्ट कर दां, एक बार सुण लो उन्हां नूं अच्छी तरह, ताकि नहीं भी पढ़िया होएगा तो मेरे बच्चे पेपर 'च लिख आएंगे। ठीक है बेटे, सो सैकेंड क्वेश्चन है, हाउ करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कॉयल ड्यू टू मैगनेट। असीं बड़ी बार हर वीडियो 'च जिक्र किया होया है कि मैगनेट लैके असीं इंड्यूस्ड EMF किद्दां प्रोड्यूस करनी है ना। मैगनेट नूं हिलाना शुरू कर दो, जे तुसीं मैगनेट आ कॉयल है ना, इत्थे मैगनेट पई है, कोई EMF नहीं आएगी बेटे। तुसीं हर वीडियो 'च सुनिया है कि EMF उदों ही आएगी जदों फ्लक्स चेंज होएगी। फ्लक्स कदों चेंज होगी? जदों मैगनेट की मूवमेंट होएगी। मैगनेट अगर रखा होया, अगर मैगनेट की गल करनी असी कि मैगनेट नूं की करिए कि EMF आ जाए, कॉयल तो मान लो फिक्स है, ठीक है, तो मैगनेट नूं मूव करना शुरू कर दो, अगे लै जाओ पीछे लै जाओ, जिद्दां ही वो मूव करेगी EMF आएगी। ठीक है, अगला है बेटा थर्ड, हाउ करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए कॉयल ड्यू टू मैगनेट। ये हो गया, इंड्यूस्ड EMF इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्सटेंट मैगनेटिक फ्लक्स। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, इंड्यूस्ड EMF कदों आती है बेटा? जो फ्लक्स चेंज होंदी है। ठीक है बेटा, इन्होंने की लिखा कॉन्सटेंट फ्लक्स के नाल। जो फ्लक्स कॉन्सटेंट है मतलब असी मूवमेंट कर नहीं रहे, लाइन्स चेंज नहीं हो रही हैं, तो कोई इंड्यूस्ड EMF नहीं आएगी, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बेटा, वाई इंड्यूस्ड EMF इज़ कॉल्ड बैक EMF। बैक का की मतलब होंदा है, मैं तो खिंच रही हाँ, आ जाओ बेटे पढ़ लो, तुसी पिछे नूं जा रहे हो, नहीं जी असी नहीं पढ़ना। जिधर नूं तुहाडी मतलब जिधर नूं जिहड़ा रीज़न है उस चीज़ नूं प्रोड्यूस करन दा, EMF नूं प्रोड्यूस करन दा है ना, उन्होंने अपोज करदा है जिहड़ा EMF है। ठीक है ना, वो जो ओपोजिशन करके बैक EMF बन जाता है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि फिजिक्स तुहाडे दिमाग 'च भर दा, तुसीं परे जा रहे हो, नहीं 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 नहीं, फिजिक्स पिछे पिछे दौड़ रही है ना बेटे। सो इस तरह ही बैक EMF है जी, इनू क्यों कहते हैं इंड्यूस्ड EMF नू बैक EMF। तुसीं सुनिया वीडियो दे विच सारिਆਂ ने कि EMF जी है, लेंजिस लॉ की कहता है कि जी भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होती है, ये हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन नू अपोज करती है। जिसने उसे बनाया उसी को उसने ठुकराया, है ना बेटा। सो एक गल अपने दिमाग च पा लो कि अपोज करेगी, इस करके जी EMF है इनू असी बैक EMF कहने हैं। ठीक है, उस तो बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन नॉर्थ पोल ऑफ मैगनेट इज़ मूवड अवे फ्रॉम द कॉयल। तो जी कॉयल है वो करंट किद्दां आएगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। बेटा ये तो मैं बड़ी क्लीयरली लेंजिस लॉ वाली वीडियो के विच दस्सिया होया है, तो सेंड भी किया। अज वीडियो का लिंक जरूर देखो, सारे बच्चे सारे क्वेश्चन असाइनमेंट्स के वीडियोज़ के विचों ही हैं बेटा, तुसी आप फील करोगे। ठीक है, देखो हुण इस क्वेश्चन की कह रहा हो कि आ तुहाडी कॉयल है, इहदे नेड़े असी नॉर्थ पोल रखा होया। ठीक है, हुण की कहंदा असी नॉर्थ पोल नू पिछे लैके जा रहे हैं, वैन नॉर्थ पोल इज़ मूवड अवे फ्रॉम द मैगनेट। मैं वीडियो भी बड़ी क्लीयरली तुहानूं कहा सी, जदों अवे जा रहा है तो जी इंड्यूस्ड करंट या EMF है वो इस तरह प्रोड्यूस होना है कि ये मैगनेट नूं अपने वाल खिंचे, क्योंकि हुण उहदा रीज़न की है, मैगनेट का पिछे जाना। उन्हें अपोज करना है, जी काम करके EMF आ रही है उन्हें अपोज करना है।
ठीक है। वो करंट इदां प्रोड्यूस होएगा कि वो मैगनेट नूं अपने वाल खिंचेगा, ठीक है। हुण खिंचेगा कदों, जदों इत्थे साउथ पोल, मैं तुहानूं सर्कुलर कॉयल वाले विच दिखाया सी ना, एक पोल साउथ बन जाता है कॉयल का, एक नॉर्थ बन जाता है ना। इसदा मतलब इत्थे साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल किद्दां बनदा हुंदा, इधर नूं एरो, इधर नूं एरो, ठीक है ना। आ जिहड़ा एरो है, जे आपां इहनूं सर्कल ते शो कर दईए तो इस तरह का एरो आ गया। साउथ पोल इहनूं अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा, क्योंकि असी पिछे लैके जा रहे हैं। इंड्यूस्ड EMF की कहती है, उन्हें इनू अपने वाल खिंचना है। इंड्यूस्ड EMF या करंट, ठीक है, वो इनू अपने वाल खिंच रहा है। जे खिंच रहा है तो देखो किहड़ी डायरैक्शन आई करंट की, फिर आ गई ना क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। जे मैं इनू नेड़े लैके जाती होंदी तो इन्हू अपोज करना सी, फिर EMF तो फिर भी आनी है, करंट तो फिर भी आना है। जे आप मैगनेट नूं नेड़े लैके जाते हैं तो इत्थे नॉर्थ पोल बन जाना है। जो तुसी नॉर्थ का N बनाओगे तो डायरैक्शन किहड़ी आऊगी, आ वाली ते आ वाली। देखो एरो इधर नूं हो गया ना, फिर वो की हो जाना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटे। सो बड़े ध्यान दे नाल वीडियो सुनिया करो ताकि तुहानूं आंसर देने च कोई प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है ना बेटा। जे तुसी डायग्राम नाल बना के आओगे पेपर दे विच तो बहुत अच्छा इंप्रैशन पैंदा है, तुहाडे बहुत वधिया नंबर आउणगे। नैक्सट है बेटा, हाउ मच डिफ्लैक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर वैन मैगनेट इज़ कैप्ट स्टेशनरी नीयर द कॉयल। मैगनेट नूं हिलाना नहीं कहंदे। आ कॉयल पई है, ये नाल गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, तुसी मैगनेट कोल रखती, मैगनेट नूं नहीं हिलाना। हुण आ कॉयल है, ठीक है, असी मैगनेट नूं नहीं हिला रहे। आ रख दिता, इत्थे गैल्वेनोमीटर ला दो, ठीक है। आई दी नीडल है 0 ते, तुसी इहनूं हिलाना नहीं, ना अगे लैके जाना ना पिछे लैके जाना। जद असी हिलाया ही नहीं तो जिहड़ियां मैगनैटिक लाइनस इहदे विचों जा रही ने, जिन्हों असी फ्लक्स कहने, वो तो चेंज ही नहीं होणियां। जे हिलाई नहीं तो चेंज किद्दां होणगियां, जे चेंज नहीं होणगियां तो EMF आएगी नहीं आएगी ना बेटा। सो ਇਹਦਾ मतलब की है कि इस केस दे विच EMF जिहड़ी है वो प्रोड्यूस्ड नहीं होएगी। ओके बेटा। नैक्सट है राजे, कैन अ मूविंग बार मैगनेट एग्जर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज। हाँ बेटे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेशनरी चार्ज है, मैं जो वीडियो वो तुहानूं करवाई सी कि स्टेशनरी चार्ज के उत्ते मैगनैटिक फोर्स 0 होंदी है, क्योंकि असी F = QVB ले लैंदे। ये स्टेशनरी चार्ज है ना। जो असी इहनूं मैगनैटिक फील्ड च रखिया तो की हुंदा है, ये उत्ते फोर्स नहीं आएगी। हुण उन्हें क्वेश्चन की पूछा है, कैन अ मूविंग बार मैगनेट। हुण जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है ना बेटे, वो फिर कॉन्सटेंट नहीं है। जिहड़ी अब मैगनैटिक फील्ड है, जो मूव कर रही है बार मैगनेट, तो की हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF आ रही है ना। इंड्यूस्ड EMF की है, इलैक्ट्रिसिटी। जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई उत्थे तो चार्ज चाहे रेस्ट विच भी है, उहदे ते फोर्स लगेगी। क्लीयर है मेरे बेटे। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैडम F = QVB लिखाया सी, बार बार क्या सी, जिथे वेलोसिटी 0 है फोर्स 0 होएगी, है ना। हुण जे चार्ज स्टेशनरी कह रहे हो तो असी कहने कि इत्थे फोर्स लगनी है। क्यों लगनी है? क्योंकि हुण जिहड़ा मैगनेट दिता है मूव कर रहा है। जो मैगनेट मूव कर रहा है तो उदों इंडक्शन वाले चैप्टर पर आ जाओ तुसीं। मैगनेट मूव करना मतलब फ्लक्स आ गया, ठीक है। असी इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन ते पहुँच गए। फिर जो इंडक्शन ते पहुँच गए, तुहानूं पता इंडक्शन की है, फील्ड नूं चेंज, मैगनैटिक फील्ड नूं चेंज करो, इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लो। जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, चार्ज चाहे स्टेशनरी है, इलैक्ट्रिक फील्ड ने तो फोर्स लगानी। फिर तुहानूं पता है कि Q × E हुंदी है ना, ये तुसीं पहले यूनिट च पढ़िया होया है। सो इसदा मतलब इस केस दे विच की होएगा, फोर्स जिहड़ी है वो लगेगी। नैक्सट है बेटा, वाई स्पार्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन स्विच वैन इट इज़ स्विच्ड ऑफ। कभी देखिए तुसीं, शायद किसी बच्चे नाल होया होवे इंसीडेंट, वैसे हुंदा जो तुसीं ना गीज़र दे स्विच भारे पर जिहड़े आपां जदों ऑन ऑफ करते हैं, कई बार छोटा जिहा स्पार्क प्रोड्यूस हुंदा है स्विच दे विच। देखिया कभी किसी ने? हुण ध्यान रखियो ना, क्यों हुंदा ਉਹਦਾ भी रीज़न बेटा इंड्यूस्ड EMF है। की हुंदा है जदों सर्किट ऑन है, स्विच मान लो आपां पहलां तो चलाया होया है, ठीक है। असीं हुण ऑफ करन दी गल करांगे। स्विच अगर चल रहा है तो जिहड़ी तुहाडी कॉइल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट जिहड़ा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, करंट आ रहा है। हुण की होना, जदों तुहाडे कोल तुसीं स्विच नूं एकदम ऑफ कर दिता, स्विच इत्थों बंद कर दिता, तुसीं सर्किट खुल गया, मतलब स्विच ऑफ करना मतलब असी सर्किट नूं ब्रेक कर दिता। जदों सर्किट ब्रेक किया बेटा, जिहड़ी इस कॉइल दे विच EMF सी, जिहड़ी EMF इत्थे पई सी, है ना, उन्हें की होना है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो गई ना, हुण करंट घट गया एकदम। EMF तो हैगी हुई है, इंड्यूस्ड EMF भी हैगी है। उन्हें की करना, जिन्नी मैगनैटिक एनर्जी सी उन्हें सारी ने इस करंट जिहदे करके ये
आ रही है, करंट घट रहा है सर्किट ओपन करन नाल, तो उन्होंने ओपोज करना है। ठीक है, तुसीं ये सोच लो भी जिन्नी इत्थे मैगनैटिक एनर्जी सी वो सारी दी सारी हुण किते तां जाएगी, वो कित्थे जाएगी, उन्हें अपना करंट का रूप लैके इत्थे पहुँच जाना, इत्थे तक तो आ गई। अगे तो सर्किट ब्रेक है, उत्थे तो हवा है ना, हवा पई है, हवा नूं उस स्ट्रोंग मैगनैटिक एनर्जी ने आयोनाइज कर देना है। ठीक है, और तुहानूं पता है तुसीं वो बिजली चमकण वाला जे 10वीं दे विच पढ़िया होवे किद्दां चमकदी है, तो स्पार्क प्रोड्यूस होंदा फिर। ठीक है ना, उही फिनोमिना इत्थे हुंदा। फिर स्ट्रोंग जिहड़ी मैगनैटिक एनर्जी आई सी उन्हें हवा नूं ही तोड़ दिता, हवा दे आयन्स बनाते, उहदे नाल की होया साडे कोल इत्थे लाइटनिंग स्पार्किंग हो गई। ठीक है, थोड़े जे टाइम लई हुंदी है क्योंकि सानूं सर्किट जिहड़ा है माड़ा जिहा टुटदा है, नाल दी नाल एनर्जी आके इत्थे सारी खत्म हो जाती है। ठीक है ना, वो फिर अपना सर्किट जिहड़ा है वो जे तुसीं बहुत हैवी लोड की गल करो, बहुत सारा लोड है, आपां उहदा एकदम स्विच ऑफ करते हैं, कई बारी अग भी लग जाती है। ठीक है बेटे, सो ये जो स्पार्किंग का केस है वो यही रीजन देना है कि ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF है ना, असीं मतलब फ्लक्स चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड EMF करके की होंदा है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होंदी है। नैक्सट है बेटा, डज चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स ऑलवेज प्रोड्यूस्ड EMF एंड करंट। जदों भी तुसीं फ्लक्स चेंज करते हो, हुण फ्लक्स तुहानूं समझ आ गई किन्ने मैथड्स नाल चेंज होंदी, जिहड़े बच्चों ने दोनों वीडियोज़ देख लियां ने, लेंजिज वाली भी एंड फैराडे दे एक्सपेरीमेंट्स वाली भी। एक तो फैराडे दे लाज पूरे एक्सप्लेन करके पिछे उहदे लेंजिज लॉ किया होया है, एक है जिहदे विच तुसीं सिर्फ एक्सपेरीमेंट कीते हैं। दोनों वीडियोज़ अच्छी तरह देख लो। ठीक है, तो उस तो बाद तुसीं असाइनमेंट्स नूं हथ लाओ या कह लो ये वाली वीडियो सुनियो, देखो तुहानूं समझ लगेगा। ठीक है, हुण की है क्वेश्चन, मैगनैटिक फ्लक्स जो भी आपां चेंज करते हैं कि हमेशा EMF इंड्यूस होंदी है, तो यदा आंसर आएगा यस। किते भी बेटा थोड़ी तो थोड़ी भी अगर असी मैगनैटिक फ्लक्स चेंज करिए ना तो तुहाडे कोल फील्ड आएगी। ठीक है, हुण करंट का की फंड है, आंदा तो करंट भी हमेशा है, पर करंट हुण तुहानूं सारिआं नूं पता है कि उदों ही फ्लो करेगा सर्किट च जदों सर्किट क्लोज है। ठीक है ना, जे सर्किट ही ओपन है, करंट बेचारा आके भी इत्थे रुक जाना, घूमना ही नहीं, उन्हें करंट नहीं फ्लो करेगा फिर। ठीक है, करंट लिए कंडीशन है कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, EMF हमेशा ही आएगी जो भी आप फ्लक्स चेंज करांगे। ठीक है बेटा, उस तो बाद है व्हाट डू यू मीन बाय इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इज़ लॉ ऑफ एनर्जी होल्ड व्हेन EMF इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। हुण जिहड़ा तुहाडे कोल क्वेश्चन है कि है की है इंड्यूस्ड EMF, है ना, ये तो असीं बहुत बारी कर लिया, फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF वैन मैगनैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज़ चेंज्ड, उन्होंने असीं कहने इंडक्शन। ठीक है ना, असीं बिना किसी सैल तो बिना किसी बैटरी तो कॉइल दे विच EMF जिहड़ी है वो इंड्यूस कर लैंदे आ। पढ़िया ना असीं सारिआं ने फैराडे दे एक्सपैरीमेंट्स, वो जिहड़ी इन्नी वड्डी मेजर प्राप्ति हुई सी फैराडे नूं, उहनूं असीं इंडक्शन कहने हैं। ठीक है, वो इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन है, सारे मेरे बच्चों ने याद रखना इंडक्शन की है। उस तो बाद की है कंजरवेशन ऑफ एनर्जी नूं ओबे करता है, तो बेटे करता है। हुण जदों लेंजिज लॉ आपां कीता सी तां आपां क्या सी कि कित्थों आई EMF, ये अपने आप तो वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस होंदी, असीं वर्क कर रहे हैं, असीं चेंज कर रहे हैं फील्ड नूं, है ना, असीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वो जिहड़ा चेंज है जिहड़ा असीं वर्क कर रहे हैं वो EMF बन जाता है। सो ये एनर्जी कंजरवेशन नूं कोई भी जिहड़ी फिजिक्स दे विच एक्सपैरीमेंट है वो डिसओबे नहीं करता। ठीक है, उस तो बाद है बेटा नेक्स्ट असाइनमेंट है, इन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड EMF इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। इंड्यूस्ड EMF किस तो इंडिपेंडेंट है, तुसी मेरे बच्चे याद रखना है फॉर्मूला इंड्यूस्ड EMF का, तुहानूं सारिआं नूं याद है। इंड्यूस्ड EMF का बेटा की फॉर्मूला होंदा है, -N/d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंटू जिन्नियां कॉइल्स है उस जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स है उस कॉइल दे विच। ठीक है, हुण इस फॉर्मूले तो तुसी ऑप्शंस देख लो किहड़ी चीज़ नहीं है इहदे विच, उत्ते नहीं डिपेंड करेगा। जिस तरह की ऑप्शन है तुहाडे कोल फ्लक्स है, फ्लक्स से तो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ते भी करता है, टाइम ते भी करता है, रेजिस्टेंस नहीं है विच, सो ऑप्शन रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है विल देयर बी इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर मूव्ड पैरेलल टू मैगनैटिक फील्ड। जे आप पैरेलल चलीए मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी मैं तुहानूं मोशनल EMF कराई सी बेटा, उहदे विच असीं की कीता सी, असीं इनवर्ड डायरैक्शन दे विच मैगनैटिक फील्ड लई सी, याद है किसी नूं, अंदरले पासे मैगनैटिक फील्ड सी, फिर असीं इहदे विच कंडक्टर मूव कर रहे सी, है ना, उस कंडक्टर ते फिर फोर्स लगदी सी, जिहड़े इत्थे इलैक्ट्रॉन सीगे, फोर्स लगदी सी ना। हुण इहदा मतलब फोर्स वाला कंसैप्ट आ गया, जे तुसी पैरेलल मूव कर रहे हो
जे तुसी इस कंडक्टर नूं भी इधर नूं लैके जा रहे हो, सॉरी पिछे नूं लैके जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब बी दे पैरल एंगल 0 बनया उत्थे, तो फिर मैगनैटिक फोर्स नहीं लगेगी बेटा, ठीक है। उस केस च जिहड़ा एफ है क्यू वी क्रॉस बी वो 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 होएगा, उत्थे फोर्स नहीं लगनी। जदों तुसी कंडक्टर जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है जे तो उन्होंने परपेंडिकुलरली जा रहे हो, ठीक है, फिर तो तुहाडे ते फोर्स लगेगी। जे तुसी वो फील्ड के नाल नाल चल रहे हो, ठीक है ना, फिर तुहाडे ते फोर्स नहीं लगेगी। की हुंदा है, नहर है, मान लो नदी है, मैगनैटिक फील्ड है ना, नदी दे परपेंडिकुलर चलोगे, नदी दे परपेंडिकुलर नदी वाल नूं चल पो, जाके डुब जाओगे ना, तुहाडे ते फोर्स लगेगी नदी दी, नदी दे विच जाके गिर जाओगे, है ना। जदों तुसी पैरल जा रहे हो, नदी दे नाल 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 तुरे रहो जिथे तक नदी जाती है, आप पैरल ही रहना, आप किद्दां गिर जाएंगे, कोई फोर्स नहीं लगनी उत्थे, ठीक है बेटे, ये याद रखियो, उत्थे कोई फोर्स नहीं लगनी, इस करके उस केस दे विच इंड्यूस्ड करंट जिहड़ा है वो नहीं आएगा। जब फोर्स ही नहीं लगनी, कोई चेंज ही नहीं होनी इत्थे, तो फिर करंट कित्थों आएगा। जे तुसी इमोशनल EMF वाला जो आर्टिकल देखोगे ना बेटा, उत्थे तुसी देखोगे मैं इत्थे फिर एमीटर लाया सी, किद्दां चार्ज एकमुलेट हो गया सी, आले दुआले चार्ज ते फोर्स लग गई सी, तां करंट आया सी। इस केस च नहीं आएगा करंट। उस तो बाद है मैगनैटिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ट्रू है कि फॉल्स है। मैगनैटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे सारे बच्चों ने लिखा हुआ है। फ्लक्स की होंगी है B.ds, जिदा तुसी इलैक्ट्रिक फ्लक्स जी E.ds की सी, B.ds है, और मेरे बच्चों को तो पता ही है, +1 च पढ़िया होया, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होंगी है, सो इस करके स्केलर क्वांटिटी है। उस तो बाद है बेटा वट इज़ रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवैल। हुण वेबर तो मैक्सवैल यूनिट कहते हैं, पहला तो तुहानूं ये पता होना चाहिए वेबर काहदी यूनिट है बेटे। बहुत बारी किया सी, मैं तुहानूं ये भी कहा सी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर च आंदा हुंदा है कि फ्लक्स दे यूनिट दसो, सो वेबर है, ठीक है। SI यूनिट जिहड़े फ्लक्स दे है वो है वेबर, फ्लक्स दी आपां तां लिख लैंदे जिहड़ा वेबर होएगा, जे तुसीं इहनूं डिफाइन करोगे तो ये SI यूनिट की है टेस्ला, एरिया दे की हुंदे है मीटर स्क्वेयर। हुण इहनूं कन्वर्ट करना मैक्सवैल दे विच, मतलब असीं इहनूं CGS च कन्वर्ट करना है। किन्ने CGS बनणगे, 1 वेबर इज़ इक्वल टू 1 टेस्ला दे विच, पिछे मैं तुहानूं दस चुकी हैं कि 10⁻⁴ गॉज हुंदे है ना, 10⁻⁴ गॉज च आपां कर चुके हैं ये। उस तो बाद 1 मीटर दे विच सेंटीमीटर किन्ने हुंदे 100, क्योंकि इहदा स्क्वेयर है तो इहदा स्क्वेयर कर दो। कितनियां पावर्स हो गई, 4 इत्थे है, 2 and 2 4 इत्थे हो जानियां, 4 + 4 8 आ जाना गॉज सेंटीमीटर स्क्वेयर। गॉज सेंटीमीटर स्क्वेयर नूं असीं मैक्सवैल बोलते हैं। क्लीयर है मेरे राजे, 1 वेबर 10⁸ मैक्सवैल्स के बराबर होएगा। सारे बच्चों ने याद रखना है। नैक्सट है वट इज़ बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF। घुमा फिरा के की कहते होंगे, मुड़ तिड़के खोती बोड़ थले आई, उत्थे घूमी जाते हैं कि इंड्यूस्ड EMF का कॉज की है। इंड्यूस्ड EMF का कॉज क्या, चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स, ठीक है बेटा। उस तो बाद है वेबर के यूनिट है, वेबर असीं हुणे गल करके चुके हैं, वेबर मैगनैटिक फ्लक्स के यूनिट है। उस तो बाद एक्सप्लेन वाई रेजिस्टेंस कॉइल्स डबल बाउंड। बेटे रेजिस्टेंस कॉइल्स जे तुसी रेजिस्टेंस वाली वीडियोज़ मैं घट पाइयां ने हाले, क्योंकि मैं WhatsApp ते करा चुकी सी। वो जी कॉइल होंदी है ना डबल बाउंड होंदी है, ओके। वो डबल बाउंड क्यों होंदी है, एक कॉइल जे इदा है ना तो दूसरी कॉइल वो उपर ही रैप की होंगी। वो मेन कारण इस यूनिट से आके लभ्या, क्योंकि इंडक्शन आ जाती है। असी वो जो इंडक्शन सानू पता है कि जो एक कॉइल च आई है तो दूसरे भी इंड्यूस होनी है ना, फिर उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट जोड़ा है, इंपैक्ट जो इंडक्शन का है उन्होंने कैंसल कर देना। लेंजिस लॉ की कहता है जो एक कॉइल तुम करंट चेंज कर रहे हो, दूजी कॉइल अपने आप करंट आ जाता है, पर वो डायरैक्शन ओपोजिट होंगी है ना। सो जो इंडक्शन करके इंडक्टिव इफेक्ट जोड़ा होना सी उन्होंने कैंसल करने लिए रेजिस्टेंस को डबल बाउंड किया जाता है। सो मेरे बच्चों ने आंसर की लिखना है, टू कैंसल द इंडक्टिव इफेक्ट। उस तो बाद है वाई डज एक्सेलरेशन ऑफ मैगनेट फॉलिंग थ्रू लॉन्ग सोलिनॉइड डिक्रीजेज। बेटा जो मैं सोलिनॉइड वाला तो करवाया सी आर्टिकल है ना, तो मैं की दसिया सी उहदे विचों तुसी अगर मैगनेट सुट्टदे हो सोलिनॉइड दे विचों, जे तुहाडी मैगनेट की मतलब मैटल की गल कीती सी है ना, तो जे नॉन मैटल सुट्टदे हो जल्दी गिर जाएगा। जे मैगनेट है, मैगनेट ने तो वो चेंज करते जाना फील्ड में, जिद्दां जिद्दां मैगनेट थल्ले जाएगी वो नंबर ऑफ टर्न्स दे विचों जिहड़ा करंट है उन्होंने चेंज करती जाएगी। जदों चेंज करती है तो फ्लक्स नूं तां EMF इंड्यूस होंदी जानी है उस कॉइल दे विच। उस EMF ने की करना है, किहदे करके आ रही हो EMF, मैगनेट दी मोशन करके। फिर उस EMF ने की करना है, लेंजिस लॉ की कहता है कि उन्हें अपोज करना है।
ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ EMF ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਜਸ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ EMF ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੈਜ਼ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ। ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਔਨ ਵਾਟ ਫੈਕਟਰਸ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਡਿਪੈਂਡਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਫਲਕਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਇਹ 2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਉਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ WhatsApp 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।